तो नमस्कार गाइज, आज हैं हम ग्राम पंचायत ग्राम सभा लदुड़ा में। तो देख सकते हैं, पहले तो आप लदुड़ा की खासियत देखिए, कितना प्यारा गांव है और उसके बीच में ये मंदिर के साथ जो ग्राम पंचायत है, यहीं पर आज बच्चों का क्या पाठशाला का कंपटीशन चल रहा है। क्या प्रतिभा खोज आर्ट कंपटीशन यहाँ चल रहा है, जहाँ देख सकते आप बच्चों के साथ गाँव के लोग भी आए हुए हैं। गाँव के लोगों का काफ़ी सहयोग रहा आज के दिन। हम सभी का सबसे पहले तो धन्यवाद अदा करते हैं। पहाड़ यानी प्राकृतिक दृश्य बना रखा है ना। ये क्या है? सूरज। वाह। और ये क्या है? नदी बह रही है। ये क्या बह रही है? नदी बह रही है। बहुत बढ़िया, शाबाश। ओ पेंसिल पेंसिल मुंह में नहीं। बनाओ बनाओ, शाबाश। क्या हुआ? ये सूरज सूरज बनाया अभी तक। अच्छा, सूरज बनाओ बनाओ, शाबाश। ये क्या है? चिड़िया से मछलियाँ। तुम क्या बना रहे हो? हाउस। बहुत बढ़िया। और ऊपर से प्राकृतिक दृश्य भी है ना। शाबाश। क्या नाम है आपका? तृप्ति नेगी। शाबाश। आपने भी क्या बनाया? घर बनाया है? आपका नाम क्या है? अच्छा, बनाओ बनाओ, शाबाश बनाओ। हाँ भाई, तुम क्या बना रहे हो? क्या है? प्राकृतिक दृश्य। अच्छा, और प्राकृतिक दृश्य क्या है? भारत का झंडा। आप सुनो, अब देखो ये क्या है? प्राकृतिक दृश्य है ना। अब प्राकृतिक दृश्य क्या होता है? देखा कहीं किसी ने प्राकृतिक दृश्य? कहाँ देखा? तो हमारे आसपास है। तो ये कैसे होता है? ये वैसा। हाँ, ये है ना। देखो देखो, इसमें क्या क्या है? पेड़ है, खेत है, सब कुछ है ना। हाँ, तो अब ये बताओ किस किस ने प्राकृतिक दृश्य बनाने में अपना योगदान दिया? वैसे प्राकृतिक दृश्य है इसमें नहीं, रियल में पेड़ किस किस ने लगाए हैं आज तक? अब बताना किस किस के पेड़ लगाए हैं? हैं? और पर्यावरण स्वच्छ, शुद्ध और स्वस्थ कब रहेगा? कब रहेगा? जब हम पेड़ पौधे लगाएंगे या पेड़ों को बचाएंगे ना। अभी तुम देख रहे हो जंगलों ने आग पकड़ी है ना। तो ये हमें कितना नुकसान दे रहा है? बहुत सारा नुकसान देगा ना। धुआं आएगा सबसे पहली बात तो, फिर मतलब हवा पॉल्यूशन होगा, हवा खराब, हवा गंदी होगी ना। और साथ ही अगर क्या कहते हैं, अगर पेड़ पौधे से क्या मिलता है हमें? ऑक्सीजन। अगर पेड़ ही नहीं रहे तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? ऑक्सीजन की कमी होगी ना। मैंने मैं बीमारी सुनी थी कोरोना करके, तो क्या हो रहा था? सबसे पहले सांस फूलने लग जाती ना, सांस की बीमारी हो रही थी ना। तो क्या हुआ? ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए दौड़ रहे थे ना सर। दौड़े थे ना। ऑक्सीजन नहीं मिल रही करके। पेड़ कटे ना, पेड़ कटे तो क्या हुआ? ऑक्सीजन की क्या होगी? कमी। भागना पड़ेगा, पैसे लेकर क्या करना पड़ेगा? तो हमें ऑक्सीजन खरीदना पड़ेगा ना। तो ऐसे हमें नौबत नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए हमने संरक्षण करना क्या है? जरूरी है। हमारा ये अगर जंगल है तो किसका जंगल है? हमारा है ना। तो कोई बाहर का यहाँ से मतलब ऐसा थोड़ी कि ऑक्सीजन लेके जा रहा है या कुछ अदर चीजें यहाँ से लेके जा रहा है। तो इसकी सुरक्षा कौन करेगा? हम ही लोग तो करेंगे ना। अगर हमारा जंगल है तो हमारी सुरक्षा क्योंकि हम ये नहीं कहते कि पेड़ पैदा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पहाड़ की जिंदगी है। यहाँ अगर तुम्हें जीना है तो तुम्हें थोड़ी बहुत लकड़ियों की भी जरूरत पड़ेगी। अगर टाइम टू टाइम तुम ठंगार भी कहते हो जिसकी सबकी जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती है, लेकिन तुम एक सिरे से काटी जाओगे दूसरे सिरे तो खत्म हो जाएगा ना। कहीं कुछ बचेगा? फिर नहीं बचेगा। तो लगाएगा कौन? ये जिम्मेदारी किसकी है? हमारी। अगर नहीं लगाएंगे तो आने वाले 5-10 साल बाद देखना क्या होगा।
देखो हम घर में एक पेड़ लगाते हैं तो उसे लगाने के बाद क्या करते हैं, पानी डालते हैं, फिर उसे देखते भी रहते हैं ना, बड़ा हुआ नहीं हुआ, किसी गाय बच्चे ने खा तो नहीं दी या तोड़ तो नहीं दिया करके देखते हैं ना। हाँ, तो ऐसी जंगल में जब पेड़ लगाते हैं, पेड़ लगाने को सब लगा देते हैं लेकिन उसका संरक्षण कोई नहीं करता है कि वो बड़ा हुआ या उसको किसी बकरी ने खा दिया या जंगल में उसके ऊपर पेड़ गिर गया या पत्थर गिर गया। तो लगाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण होता है संरक्षण। जब तक वो बड़ा ना हो जाए, जब तक कि उसे कुछ गाय बकरी अगर खा भी ले तो उसे कुछ ना हो, जब तक वो बड़ा ना हो जाए उसका संरक्षण करना होता है। सबसे पहले क्या होता है, बीज होता है। बांस का बीज देखा है किसी ने? छोटा सा होता है, लिखमाओ बोलते हैं। लिखमाओ पहाड़ी में क्या बोलते हैं? लिखमाओ। आप घर जाओगे ना, घर जाके मम्मी से, चाचा से, आमा से, बूबू से, किसी से भी बोलना कि आमा हमको लिखमाओ दिखाओ करके, ठीक है? देख लेना एक बार। वो लिखमाओ होता है, इतना छोटा सा होगा, ठीक है? वो जब बीज नीचे गिरता है, ठीक है, जमीन में गिरता है, उसके अंदर उसमें खाद लगती है, मिट्टी लगती है, पानी लगता है, तो वो क्या बनता है, फिर अंकुरित होता है। फिर धीरे धीरे वो क्या बनता है, पेड़ बनता है। तो ऐसे क्या बनता है, बांस का पेड़ बनता है। तो अगर तुम चाहो ना, जिसको बांस के पेड़ लगाने हैं, कहाँ लगाते हैं? जंगलों में लगाते हैं ना बांस के पेड़, देखे जंगलों में? हाँ, तो जंगलों में बांस के पेड़ लगाते हैं। तो जिसको पेड़ लगाने होते हैं ना, देखो बांस के पेड़ के नीचे तुम्हें बांस के बीज भी मिल जाएंगे, छोटे छोटे। उन बीजों को इकट्ठा करो, फिर अपने घर में कहीं पर लगा दो उन्हें। बहुत सारे बीज लगा दिए तुमने तो कितने सारे पेड़ हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे ना। फिर उनको घर से उखाड़ के जंगल में लगा दो। लगा दिया ना पेड़ तुमने। अब कहीं से पेड़ लाए तुम बाहर से, तुमने अपने घर में लगाए ना, तो ये तो तुम कर ही सकते हो ना घर में। देखो एक काम करना ना, एक छोटा दो चार लोग मिलकर ना, हाँ, ट्राई कोई सा कर बीज, ये नहीं है बांस का ही, और उसके बाद कॉइन होता है ना, अलग अलग बीजे तुम पता कर सकते हो घर में कैसे लगते हैं करके। तो तुम छोटे छोटे बीज लगाओगे, तो उसमें भी हमने एक कॉम्पिटिशन रखा है। हर गाँव में हम जा रहे हैं तो हर गाँव वाले से कॉम्पिटिशन रखा है कि जो जिसका सबसे बढ़िया बीज और सबसे बढ़िया पौध तैयार होगी वो गांव के आएगा, सबसे फर्स्ट आएगा। जिस कंपटीशन में, किसमें? वृक्षारोपण में। किसमें? वृक्षारोपण। तो आप सब लोग एक साथ मिलकर कर सकते हो, चाहे कुछ लोग अलग अलग ग्रुप बना के कर सकते हो, लेकिन कैसे, थोड़ा बहुत जानकारी आप गांव के लोगों से ले सकते हो ना कि कैसे बनाते हैं, अम्मा बूबू किसी मम्मी पापा किसी से भी ले सकते हो, ठीक है? बता देंगे। अब बाकी फायदा नुकसान की बात हमने बता दी। हमारा कोई फायदा नहीं है, फायदा तुम्हारा ही है। सभी का फायदा है उसमें। जो चीज मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगा तुम्हें, मिलेगा छांव मिलेगी तुम्हें, मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो अगर प्रकृति हमें सब कुछ दे रही है ना, हम सांस ले, हम जिंदा है ना, किसकी बदौलत जिंदा है? पेड़ पौधे की वजह से। तो अगर वो तुम्हें कुछ दे रहे हैं तो तुम्हारे देने का हक है। हम क्या दे रहे हैं उन्हें? कुल्हाड़ी की मार। अभी तक फिलहाल यही दे रहे हैं, कुल्हाड़ी की मार या आग, एक चीज दे रहे हैं ना। तो लेकिन अब समय है कि कुछ ना कुछ हमें उनको भी, देखो आने वाले, जैसे आज हमने आर्ट कंपटीशन हुआ है ना, वैसे फिर हम वृक्षारोपण करेंगे, ठीक है? ऐसी गाँव में आएंगे पेड़ लगाने के लिए। और शॉर्टलिस्ट करते रहेंगे ना। शॉर्टलिस्ट करेंगे भैया तो ये अलग अलग ना यो ज्योति भी एक पहले देखना देखो कुछ सफाई से और कुछ कामों से अरे वहीं बैठो, वहीं सब वहीं बैठो, वहीं बैठो, वहीं बैठो। इन्हें सफाई बहुत तेज हुई है। सफाई चाहिए और क्लियर से। हाँ जी पहले बी ग्रुप वाले आना, जितेंद्र और आयुष और तृप्ति, तीन लोग आना इसमें से। और दीपा नेगी, प्रियंका नेगी और नितिन सिंह नेगी। लाइट आ रहा है कि वो सही है। ठीक है, एक सम्मान ये होता है कि वो इंटरनेट में से सबसे अलग आया। ठीक है, तो सबसे पहले हम और भी धन्यवाद करेंगे, राजेंद्र भाई का भी धन्यवाद करेंगे। और आपके गांव में विराट नेगी जी पहचानते हो ना आप? जी पहचानते हैं आप? तो उन्होंने भी आपके लिए प्राइज भेजा है, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। तो आप लोग सबके लिए एक बार जोरदार ताली बजा देंगे। फर्स्ट प्राइज क्या कहते हैं? सोमेश्वर घाटी की ओर से, सोमेश्वर घाटी फेसबुक पेज चलता है ना, ठीक है, उनकी ओर से ये दिया हुआ है।
फर्स्ट एक इधर हाँ साइड में बहुत बढ़िया ठीक है और एक ग्रुप में जाटने के लिए एक ग्रुप वाले के लिए भी भेजा था बहुत बढ़िया शाबाश ताली बजाओ ऐसा मत समझना कि हम फर्स्ट में आए ये सबसे बड़ी बात मैंने क्या बोला जो यहाँ कॉम्पिटिशन भाग लेने आए वो अपने आप में फर्स्ट है और एक चीज हमें ये सीखना है कि कहते हैं हम और आगे बढ़ सकते हैं इंप्रूवमेंट करके और आगे जा सकते हैं ना कहीं भी कोई भी कंपटीशन होता है खेल से लेके दौड़ भाग से लेके कोई सा भी कंपटीशन है उसमें घर में नहीं बैठना है उसमें जाओ कम से कम भाग तो लो तुम्हें इतने सारे लोग मिलेंगे सीखने को मिलेगा कि उसने क्या बनाया था या वो किसी खेल में फर्स्ट आया तो कैसे आया उसने कितनी मेहनत की थी तुम्हें भी तो पता चलेगा ठीक है प्रतिभाग करना सबसे बढ़िया और फिर आएंगे हम जब पेड़ लगाने के लिए ठीक है अब हम फिर आएंगे देखेंगे तुमने भी पेड़ कितने लगाए हैं और हम भी आएंगे पेड़ लगाने के लिए ठीक है फिर मिलेंगे ठीक है थैंक यू